पटना जंक्शन से जैसे ही बाहर आप निकलते हैं तो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगा वो हनुमान मंदिर है, जहां रोज हजारों भक्त आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं। इसके बाद जो आपको जो दर्शन होगा जिस चीज़ से, वह है चकाचक पटना। नगर निगम ने हर जगह बनाया है चकाचक पटना, लेकिन यह सवाल यह है कि आखिर पटना कितना चकाचक है, यह हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। अब सवाल यह है कि आखिर मैं आज अचानक चकाचक पटना की बात क्यों कह रहा हूँ। दरअसल नेशनल टीम आई है स्वच्छता जांच करने के लिए पटना में, और इसको लेकर जो नगर निगम है वह अधिकारियों को अलग अलग जगहों पे घुमाएगी, और इसके बाद हर जगह से जहां उसको दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये दिखाना चाहिए, दिखाने के बाद फिर टीम को वापस भेज देगी, और पता चलेगा कि एक बार फिर से जैसे पिछले बार पूरे भारत में स्वच्छता में दूसरे स्थान पर आया था पटना, उसी तरह का नंबर होगा। एक नंबर पर तो होगा नहीं, 2 नंबर या 3 नंबर में फिर से पटना होगा। क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि अधिकारी जो हैं, नगर निगम के अधिकारी हो या जो बड़े अधिकारी हैं, वह पटना वहाँ से जो टीम आई है उस टीम को वही चीज़ दिखाएंगे जो अधिकारी दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम वो चीज़ दिखाएंगे जो वाकई में उन अधिकारियों को देखना चाहिए। हम आपको लिए चलते हैं पटना में अलग अलग जगहों पे, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पटना को जो कहा जाता है चकाचक पटना, या कितना चकाचक पटना है। पूरे पटना में जैसे आप जंक्शन से बाहर निकलिएगा, हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि हर तरफ कचरा है। लेकिन अब जो स्थिति यह है कि जब टीम आती है तो उनको अलग अलग जगहों पे घुमाया जाता है। देखिए, जब जानकारी हुई कि भाई नेशनल टीम आई हुई है, स्वच्छता जांच के लिए पटना में टीम आई हुई है, हमने कोशिश लगभग 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि टीम से किसी तरह संपर्क किया जा सके। संपर्क इसलिए कि उनसे संपर्क करके ये बताया जा सके कि आखिर जो पटना में जो आप जांच करने के लिए आए हैं, आपको कहाँ जांच करना चाहिए, कहाँ जांच नहीं करना चाहिए, ये पूछने के लिए, यह बताने के लिए। लेकिन हमने नगर निगम के एक एक कर्मी से हमने पूछताछ कर ली, हर एक वार्ड पार्षद से पूछताछ कर ली, हर एक अधिकारी इसको टटोल लिया, लेकिन कोई यह बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर स्वच्छता टीम में जो केंद्रीय टीम जो आई हुई है स्वच्छता की जांच करने के लिए, वे लोग कहाँ ठहरे हैं, वो लोग कौन हैं, कहाँ मिलेंगे, कब कहाँ जाएंगे, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए अब अमर उजाला बताएगा कि पटना कितना चकाचक है, और आखिर अधिकारी उस टीम जो आई हुई है उस टीम के आंख में कैसे धूल झोंक रही है, यह अमर उजाला आपको बताएगा। हमने जिस स्वच्छता की बात की थी और हमने जिस चकाचक पटना की मैंने बात की थी, वह यही पटना है। सबसे पहले पीछे की तस्वीर देख लीजिए, और यह तस्वीर मैं कई बार दिखा चुका हूं ताकि नगर निगम जग सके, लेकिन नगर निगम को जगना है ही नहीं, जगाया उसे जाता है जो सोया हुआ हो। लेकिन ऑलरेडी जो जगा हुआ है उसको जगाने की क्या जरूरत है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने आखिर चेहरा इस तरह से गमछे से क्यों कवर कर लिया है, हम इसकी भी बात बताएंगे। यह तस्वीर मैं दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा है, और यह तस्वीर मैं आज पहली बार नहीं दिखा रहा हूँ, इससे पहले ही मैंने कई बार तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। आज तस्वीर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजधानी पटना में केंद्रीय टीम आई हुई है स्वच्छता की जांच के लिए, और इस वजह से कई जगहों पे साफ सफाई वगैरह की जा रही है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जब टीम आती है तो उस टीम को बड़े अच्छे होटल में ठहराया जाता है, और वहाँ उस जगहों पे घुमाया जाता है, उन जगहों पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो चाहते हैं, जहाँ उनको देखना चाहिए। लेकिन उन जगहों को नहीं दिखाया जाता है जहाँ वाकई में दिखना जरूरी है, जहाँ दिखना चाहिए। अब देख लीजिए वो कहाँ चाहते हैं दिखाना, वो दिखाना चाहते हैं जहाँ साफ सुथरा सब कुछ है, वो दिखाना चाहते हैं। वैसे भी जब पटना में कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो हर जगह चाक चौबंद जो स्वच्छता की बात होती है, साफ सफाई की बात होती है, वह बहुत मुस्तैदी से किया जाता है। लेकिन इसके बाद बाकी जो एरिया है उसकी जो हालत है उसको देख लीजिए।
देखिए आप मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह डंप एरिया है। डंप एरिया तो सिर्फ ये है जो तस्वीर में दिख रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो आप लेन देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक अभी चूंकि साफ किए गए हैं, इसलिए क्योंकि यह इसलिए साफ किया गया है क्योंकि टीम आई हुई है और कहीं टीम की नज़र इस पर न पड़ जाए, इसलिए यहाँ इसको साफ किया गया है। अमूमन जो तस्वीर जो देखने को मिलती है वह इसलिए देखने को मिलती है क्या कि यहाँ से लेके जो पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, देखिए आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर तक ये जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक रहता है, कचरा से ब्लॉक रहता है। यहाँ पे कचरा गिरा जाता है। डंपिंग एरिया ये है और इस एरिया के बाहर जो सड़क पे कचरा जो है वो फेंके जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी स्वच्छता मिशन के लिए जो स्वच्छता जांच के लिए जो टीम आई हुई है, उस टीम की वजह से इसको साफ सुथरा किया गया है। अब लोकेशन में आपको समझा दूं कि देखिए यह गर्दनी बाग है और गर्दनी बाग के आप इधर मैं दिखा दूं दाहिने तरफ जहां मैं खड़ा हूं, इसके दाहिने तरफ जो है वो बापू टावर है। बापू टावर है और उसी के अपोजिट में आयकर विभाग है। और ये देखिए ये डंपिंग एरिया के लिए जो कचरा है इसको ले जाया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए तस्वीर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ से कचरा उठाकर ले जाया जा रहा है, ताकि अब इसको कहीं और फिलहाल डंप किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया को हो सकता है कहीं जो टीम आई हुई है, केंद्रीय टीम आई हुई है, जांच की जो टीम आई हुई है, कहीं उसकी नज़र ना पड़ जाए। अब आप देखिए जो डंपिंग एरिया जो है ये डंपिंग एरिया है और ये जो आप लेन देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक जो है वह पूरा कचरा से ब्लॉक रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से कचरा यहाँ पर फेंका जाता है। हमने कई बार इस तस्वीर को मैंने दिखाया है, हम अपने पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया है। ये सारा एरिया कचरा से भरा रहता है, लेकिन अभी साफ किया जा रहा है क्योंकि टीम आई हुई है। ये देखिए ये सारा जो है ये के लेकर यहाँ से लेकर वहाँ तक हम सारी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए तस्वीर, ये जो लेन देख रहे हैं ये पूरा लेन यहाँ से लेकर वहाँ तक कचरा से ये जाम रहता है। मैंने ये पूरा लेन बंद हो जाता है, जब कचरा यहाँ पे गिराया जाता है तो ये बंद हो जाता है। ये देखिए यही तस्वीर है, ये देख लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यह तस्वीर पहले से कुछ हद तक कुछ ठीक है, लेकिन अभी लगातार पिछले बार भी हमने जो तस्वीर दिखाई थी उस तस्वीर में यहाँ से लेकर वहाँ तक कचरा पड़ा हुआ था और ये जो पूरा लेन है वो पूरा कचरा से भरा पड़ा था और ये लेन बंद था। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और बात को समझेंगे कि लोग क्या कहते हैं। अब हमने आपको बताया था कि आखिर हमने चेहरा इस तरह से मैंने क्यों ढक रखा है। दरअसल पिछले बार मैं यहाँ पे मास्क लगा कर आया था। बगल में अस्पताल है, हम आपको अस्पताल दिखाते हैं। यह गर्दनी बाग का अस्पताल है और मैं सबसे पहले अस्पताल पहुँचा था यहाँ पर आने से पहले। यह तो मैंने पूछा था कि एक मास्क आप दे दीजिए, मैंने कहा कि मास्क दे दीजिए। अस्पताल में कहा गया कि मास्क नहीं है और इस वजह से आज मुझे मास्क नहीं मिल पाया। तो इस वजह से मुझे ये गमछे से इसको लपेटना पड़ा। ये स्थिति है। आप अस्पताल देख लीजिए, सिविल सर्जन का कार्यालय है, नहीं जो कचरा के जस्ट बगल में ये सिविल सर्जन का कार्यालय है और उधर अस्पताल है। ये स्थिति है। क्या कहेंगे हम, इसमें सरकार का ना दोष है। साफ सफाई कराना चाहिए ना। अब रोड पे ही सारा कचरा फैले हुए है तो और क्या कर सकते हैं। इधर से आती हैं तभी तो मैं यहाँ पे जब वीडियो बनाता था मुझे लगा कि मैं खांसी होने लगा इस तरह से। खांसी वहाँ पे थोड़ा देर रुक जाएगा तो आदमी को मौत हो जाएगा। खांसी का बात आप कर रहे हैं। सरकार इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पूरा कचरा रोड पे ही छिटा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो काम हम लोग करते हैं। बदबू तो देता होगा ना। बदबू देते हैं।
तो फिर कैसे रह लेती हैं? क्या करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गरीब आदमी क्या जाएगा गरीब आदमी जाएगा क्या? कमाने, खाना है तो कहीं तो कमाना है। क्या कह रहे हैं? अरे गरीब आदमी जाएगा कहाँ, कहीं भी तो कमाना है, खाना है। अब नगर निगम वाले आदमी सब यहाँ पे कचरा बिक रहा है, तो इसमें नगर निगम का ना गलती है, आम आदमी क्या कर सकता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि आखिर मैंने इस तरह से कि मैंने गमछा चेहरे पे क्यों लगा रखा है। दरअसल सबसे पहले मैं सदर अस्पताल ही यहाँ पे आया था, यह गर्दनीबाग अस्पताल है, और हमने पूछा था कि मास्क एक दीजिए। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं है, और मास्क नहीं होने की वजह से मुझे गमछा लपेट के उधर मुझे वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी मैं परेशान हो गया कुछ देर के लिए कि आखिर कैसे बनाया जाए। तो कहने का यह मतलब है कि दरअसल देखिए, पटना में अभी केंद्रीय टीम आई हुई है यह जांचने के लिए कि पटना कितना स्वच्छ है और कितना साफ सुथरा है, और इसी को लेकर जो है नगर निगम वह हर जगह, अब यहाँ पे जो डंपिंग एरिया है इसको, यहाँ आसपास पूरा कचरा फैला रहता है, पूरा यहाँ से लेकर आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इस पर भी कचरा रहता है, तो उसको साफ सुथरा किया जा रहा है। नागरिक फीडबैक के मामले में पटना ने स्वच्छ सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें इंदौर पहले स्थान पर है। ये पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ। और इसके अलावा राज्य स्तर पर पटना नगर निगम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसे आधिकारिक तौर पर 3 स्टार गार्बेज फ्री शहर की रेटिंग मिल चुकी है। यह सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सिटीजन फीडबैक यानी कि नागरिकों की प्रतिक्रिया देने के मामले में पटना ने लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्टार रेटिंग के आधार पर यानी कि कचरा प्रबंधन और स्वच्छता मानकों के आधार पर पटना को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त है। यह सब मैं पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ। वहीं बिहार राज्य के स्वच्छ शहरों की सूची में पटना पहले पायदान पर है, और गंगा किनारे बसे शहरों की श्रेणी में पटना ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। हमने कई बार यह कोशिश की कि केंद्रीय टीम से मुलाकात हो पाए, उनसे बात हो पाए, ताकि यह हम दिखा सके, अमर उजाला दिखा सके कि पटना की जो रेटिंग की जाती है वह किस आधार पे की जाती है। उन्हें अच्छे जो साफ़ सुथरा इलाका है वो दिखाए जाते हैं, जो और उन्हें वही दिखाया जाता है जिससे कि रैंकिंग बेहतर मिल सके। लेकिन वह एरिया नहीं दिखाया जाता है जो बरसों से जो गंदगी में पड़े रहते हैं लोग। उस एरिया में लोग शिकायत करने के बाद भी उनकी जो शिकायतें हैं नहीं सुनी जाती हैं, और इसलिए हम चूँकि वहाँ तक वो हमने कई बार कोशिश की कि किसी होटल से पता चल सके कि या फिर जो नगर निगम के कर्मी हैं उनसे, वार्ड पार्षद से किसी तरह से पता चल सके कि जो नेशनल टीम आई है उनसे किसी तरह संपर्क किया जा सके और अमर उजाला सच्चाई बयान कर सके, उन टीम को दिखा सके कि नगर निगम जो है वह किस तरह से बेवकूफ़ बनाती है केंद्रीय टीम को। लेकिन कोई एक बंदा यह नहीं बता पाया कि आखिर टीम कहाँ ठहरी है, किस होटल में ठहरी है, कौन आए हैं, कैसे मुलाकात हो पाएगी। और फिर हमने रास्ता इख्तियार किया कि वो तस्वीर हम आपको दिखाएं, और उस आधार पे आप समझिए कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। जो बरसों से, देखिए यह पॉश एरिया है, गर्दनीबाग का पॉश एरिया है, और इस एरिया में जब रात 9-10 जब बजता है, सब समय होता है, जब रात जब चढ़ती है, देर रात में यहाँ से जो बदबू का जो यहाँ से बदबू जब फैलने लगता है तो पूरा एरिया परेशान हो जाता है उस बदबू से। और इस वजह से लोग परेशान रहते हैं। कई बार नगर निगम को से शिकायत की गई कि किसी तरह से इसको यहाँ से हटाया जा सके। यहाँ जो अस्पताल है उस अस्पताल से कई बार लिखित कंप्लेन किया गया, लेकिन आलम यह है कि तस्वीर नहीं बदली, समय गुजरता चला गया, लेकिन नगर निगम जो है वह अपने ये जो लापरवाही हो रही है इस लापरवाही में सुधार नहीं हो पाया। लिहाजा जो तस्वीर है तो तस्वीर अब तक वही है, और जो तस्वीर जो दिखाई जाती है टीम को वह तस्वीर कुछ और दिखाई जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर
किस तरह से केंद्रीय टीम की आंख में धूल झोंका जाता है और किस तरह से उनको बरगलाया जाता है, दिखाया वही जाता है, जिससे कि पटना को यह कहा जा सकता है कि पटना चकाचक है। लेकिन कहते हैं हमारे देहात में एक कहावत है कि ऊपर से फिट पहाड़ और अंदर से मोकामा घाट, यह बिल्कुल उस पंक्ति को चरितार्थ करता है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।